डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, आप उनको क्यूमुलेटिवली बोर्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनके एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। द बिजनेस ऑफ अ कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय द बोर्ड who may exercise all such power of the company as are not by this act or by articles or by special resolution required to exercise by the company in general meeting, ठीक है। वो तमाम पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे होंगे। द बोर्ड शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड शैल डू सो बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट देयर मीटिंग। बोर्ड जो है वो ये पावर एक्सरसाइज करेंगे और रेजोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। मतलब कोई भी डिसीजन करेंगे, इशू शेयर करेंगे तो उसकी भी रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। सारे चीज़ों की रेजोल्यूशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब पावर्स क्या हैं? टू इशू शेयर्स, टू इशू डिबेंचर्स, ठीक है, और एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। अब आपको पता है ये सारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप इंशाल्लाह जो अगर आप कैफ के स्टूडेंट हैं तो अभी आपने पढ़ने होंगे, और अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो यू हैव मच मोर आइडिया अबाउट दिस। To borrow money otherwise than debenture, to invest in the fund of the company, make loans, authorize a director or the firm of which is a partner, any partner of such firm, private company which is a member, ठीक है, टू परचेज सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये सारे अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव बोनस टू एम्प्लॉयज़, इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है। ये सारे जो है ना बोर्ड की पावर्स हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। Provided that the acceptance by a banking company in the ordinary course of business of deposit of money from the public repayable of demand shall not be deemed to be borrowing of the money, ठीक है। अगर आपने लोन वगैरह लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है, लेकिन जो बैंकिंग कंपनी होती है उसका काम ही होता है लोगों के डिपॉजिट रखना, ठीक है। तो वो बार बार एक लेट्स सपोज एक बंदा है, वो कहता है यार मैं 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वो बोर्ड दोबारा बैठ जाएगा और डिसाइड करेगा किससे लें या ना लें? नहीं, वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उस पे लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर अप्रूवल की। टू अंडरटेक ओब्लिगेशन अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, लीज में एंटर हो सकती हैं। टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर, वैसे तो आपको पता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये फाइनल डिविडेंड, जो सालाना डिविडेंड होता है, एनुअल डिविडेंड, उसको प्रपोज करते हैं, और शेयर होल्डर जो है वो उसको जिसे कह लें कि वो करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरम डिविडेंड डायरेक्टर्स ही प्रपोज करते हैं और डायरेक्टर ही डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। हैविंग रिगार्ड टू सच अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड टू बी मटीरियल, ठीक है। कोई भी अमाउंट जो कि अंडर गैप्स मटीरियल अमाउंट है, बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्रीज को राइट ऑफ करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड से। अक्सर व बेशतर आप ऑडिट में देखते होंगे कि जब आप ऑडिट क्लाइंट पे जाते हैं तो अक्सर वो ईसीएल की प्रोविजन आ जाती है, या कुछ एडवांसेस जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है उनको डिस्पो राइट ऑफ कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि यार आप बोर्ड की अप्रूवल ले लें, ठीक है। मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग की फॉर्म में, या किसी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो भी आप अप्रूवल ले रहे होंगे। द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग आइदर स्पेसिफिकली और बाय वे ऑफ एन अथोराइजेशन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सारे अपने काम कर सकते हैं, अब ऊपर जो हमने पढ़ा, लेकिन ये चंद एक काम है जिसके लिए उन्हें जनरल मीटिंग से, मतलब मेंबर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो कौन से काम है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते? वो ये काम है, सेल, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग। पूरी की पूरी कंपनी बेचने जा रहे हैं या कुछ साइजेबल पार्ट है। अब साइजेबल पार्ट उन्होंने कहा है कि shall mean 25% or more value of the asset in that class as per the audited financial statement of the preceding year, ठीक है। मतलब आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100 अरब का है, ठीक है, पीपी जो है आपका। अब उसमें से आप ना 25 अरब का सेल करने जा रहे हैं, तो भाई 25% है ना, आप अप्रूवल लें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लें और साथ ही जनरल मीटिंग मेंबर से भी अप्रूवल लें। उसके बाद जी सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ सब्सिडरी, आप सब्सिडरी को सेल करने जा रहे हैं, अप्रूवल है मेंबर से। रेमिट, गिव एंड रिलीफ, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द टाइम रिपेमेंट ऑफ एनी डेट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन। कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है, डायरेक्टर्स को दिया हुआ है, व्हाट्सएवर्स को रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप रिलीफ देने जा रहे हैं, या आपके डेटर्स हैं, ठीक है, वो सारे डेटर्स 30 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं,
एक डेटर को आपने बड़ी जो है ना छूट दी हुई है, वो साल साल पेमेंट नहीं करता, तो इस केस में भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है मेंबर से। ठीक है, तो क्या अब ये अप्रूवल्स हर एक केस में ली जाएगी? जी, ये जो एक्शंस लिखे गए हैं इस केस में तो ली जाएगी, लेकिन अगर कोई रेगुलर नेचर की केस आ जाए तो इसमें क्या होगा कि आपने साल के पहले मतलब साल के स्टार्ट में अप्रूवल ले लेनी है, और वो फिर जैसी एजीएम होगी वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपने अप्रूवल लेनी है। Shall notwithstanding nothing contained in subsection 3 shall entitle a listed company to sell or otherwise dispose of the undertaking which results in or may lead to closure of business। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि वो ना हो कि आप इतना बड़ा एसेट या जो है ना अंडरटेकिंग डिस्पोज कर दें कि आप कंपनी का बिजनेस ही बंद हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि प्रॉपरली वाएबल अल्टरनेट बिजनेस प्लान भी होने चाहिए बोर्ड के पास जब अप्रूवल लेने जाए। ठीक है, और मेंबर भी ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अप्रूव कर देंगे उसको, वो कहेंगे कि यार ठीक है आप ये कंपनी बेच दोगे तो मुझे बताएं कि अल्टरनेट प्लान क्या है, अल्टरनेट कैसे चलेंगे आप। Any resolution passed under subsection 3, if not implemented within 1 year from the date of passing, shall stand lapsed। एक रेजोल्यूशन आपने पास करवा ली कि हम काम करेंगे और बस लेके बैठ के वो काम ही नहीं किया, तो 1 साल के अंदर अंदर वो लैप्स हो जाएगी, अगले साल आपको दोबारा पास करवानी पड़ेगी। एनी कॉन्ट्रावेंशन और डिफ़ॉल्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, जो है ना कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, आप पे लेवल 2 की पेनल्टी अप्लाई होगी। ठीक है, और जो भी लॉस हुआ उसके लिए आप इंडिविजुअली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट में कि कंपनियों ने जो है ना डोनेशन नहीं देनी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, हाँ डैम फंड में पैसे जमा करवा सकते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लड रिलीफ फंड है, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में आया हुआ, अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए, उसमें जमा करवाएं, डोनेशंस दें अस्पतालों को। ठीक है, लेकिन शौकत खानम को दे दें, लेकिन ये नहीं है कि आप पीटीआई को जाके जो है ना फंडिंग शुरू कर दिया आपने, या आपने मुस्लिम लीग नून को फंडिंग शुरू कर दी है, या आपने मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसको फंडिंग कर दी। ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो प्रोहिबिशन है इसकी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना दें, किसी इंडिविजुअल या पर्सनैलिटी को ना दें। इफ़ अगर आप देंगे कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो क्या होगा, आप पे लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी। एवरी डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर। ठीक है, अगर एक बंदा ऐसा करेगा तो उस पर जो है ना इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद हो सकती है 2 साल तक की, और 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। आखिरी सेक्शन है जी डायरेक्टर से रिलेटेड, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स। ये नहीं है कि आप अपने जो है ना चाहने वालों को गिफ्ट देना शुरू कर दें कंपनी के माल से, पैसों से। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, अ कंपनी शेल नॉट डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म, ना तो कैश की फॉर्म में या इन काइंड फॉर्म में, टू इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग। गिफ्ट वगैरह नहीं देने। हाँ ठीक है, आपको मेंबर्स पे इतना ही प्यार आया हुआ, आप उनको डिविडेंड दे दें, जो कि लॉ में भी है। Any contravention or default in compliance with the requirement of this section shall be an offence liable to a penalty of level 1 on standard scale। अगर आप इसके खिलाफ काम करेंगे तो आपने क्या लेवल 1 की पेनल्टी देनी है। ठीक है, अब देखें आपने सारे सेक्शंस पढ़े, होपफुली आपको समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो। अब देखिए इसमें ना कुछ प्रोविजन लिखता है कि आपने ये काम करने हैं, और आखिर में कहते हैं कि अगर ना किया तो आप पे ये पेनल्टी है। ठीक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। चीफ एग्जेक्टिव से रिलेटेड सेक्शंस रह गए हमारे, और जो है ना चेयरमैन से रिलेटेड, तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जेक्टिव से रिलेटेड एक सेक्शन है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।